सुबह की फिजा फिजा। जी वापस आ चुके हैं। आपको पता है इतनी सारी तालियां भाई मैंने किया है, हद होती है। एनीवे वेलकम बैक ही तो किया। अच्छा जी, पता है मंडे से हम अपना जो शो है उसमें एक ऐसी वैरायटी लेकर आ रहे हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट एटमॉस्फेयर जो है वो आपको दिखाएंगे। वो इस तरह से कि हम मनाने जा रहे हैं जश्न बहारा 2012 और उसके टीज़र्स जो हैं आप देख रहे हैं। मुझे कल भी बल्कि किसी ने पूछा कि वो बहुत अच्छा चल रहा है, मनाएंगी कब से, वो उसमें लिखकर आ रहा है, वो आप अगर डिटेल देखें तो। एनीवे मंडे से हम अपनी जश्न बहारा मना रहे हैं और जश्न बहारा में बहुत कुछ है, बहुत फ़न है और इतना इंटरटेन्ड होंगे आप, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी हम जश्न बहारा में आपके लेकर आ रहे हैं। स्पेशली जो लोग मिस करते थे जश्न बहारा का मौसम, जो लाहौर में नहीं होते हैं और बस बैठ के देख रहे होते हैं कि काश अभी इतना अच्छा मौसम है, हम लाहौर में चलते हैं, वहाँ जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली जाते हैं नो, एक वेकेशन वाली तो फील अब आएगी उनको। क्योंकि जब वो ये शो देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो वाकई में जो है जश्न बहारा मना रहे हैं 2012। तो ये जो है बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मंडे से आपने हमारे साथ रहना और वैसे भी रहना है, आज भी रहना है। अच्छा जी, आज आपने हमें कॉल करनी है और कॉल करके आज आप हमें बताइए कि कोई भी ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो अपनी फैमिली की, कोई ऐसी बात जो बहुत बुरी लगती हो अपनी फैमिली की, और इस चीज़ों को आप बैलेंस कैसे करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी फैमिली में इन चीज़ों को कैसे बैलेंस लेके चलते हैं, ये आपने बताना है। क्योंकि जब आप बताएंगे तो उससे हमें जो है वो सीखने को मौका मिलता है और साथ साथ जितने और देखने वाले लोग हैं उनको भी सीखने का मौका मिलता है। चाहे वो बहन है, भाई है, बाप है, बेटी है, जो भी है, अपनी फैमिली में आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कैसे रखते हैं, आपने ये बताना है आज हमें कॉल करके। ये मेरा सवाल है और जो कॉल करेगा वो बताएगा कि हम अपनी फैमिली को और अपनी लाइफ को, अपने काम को ऐसे बैलेंस रखते हैं। वो छोटी सी बात कोई भी कॉल करके हमें बता सकता है। और बहुत सारे लोग भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जो हमारे मेहमान होंगे, मगर अब वही वक्त हुआ चाहता है, डरे मत, ब्रेक का नहीं, मेहमान को बुलाने का। और जो पहले मेहमान हैं वो बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का, सासा कहूँगी, क्योंकि अपने हाथ से जो स्केचेस बनाते हैं, जो अपने हाथ से उनका एक कहते हैं ना हुनर है, वो उस अपने हुनर से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और मैं जहाँ जा रही हूँ, ये खाली स्केच बोर्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें बहुत कुछ दिखाते हैं, इसमें बताते हैं, अपना इजहार करते हैं, जो कुछ दिल में होता है वो इधर सब कुछ बना देते हैं। तो कार्टूनिस्ट हैं बहुत बड़े, और अभी आएंगे तो जो हम उनको फरमाइश करेंगे वो बनाएंगे भी। बल्कि आप कॉल करें, अगर कुछ ऐसी चीज़ बनवाना चाहती हैं आप तो वो बनवाइए, बताइए और फरमाइश कीजिए। हमारे साथ हैं आज जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, आ जाइए आ जाइए। आप हाथ में गाने लगे थे? नहीं क्या हो रहा है आज हाथ ही नहीं मिल रहा है। अच्छा नहीं, नहीं, पहले तो मैं आपको इस खाली बोर्ड की तरफ लेकर आऊँगी आते के साथ ही। इससे पहले कि हाल चाल पूछूं, आपकी बात पूछूं, सारी चीज़ें, सबसे पहले इधर इसलिए लाने का मकसद था कि जब ये खाली होता है, ऐसे बिल्कुल एक कैनवस टाइप खाली होता है, इसको आप देख के क्या फील करते हैं जब आप कुछ नहीं बना रहे होते, अपने दिल का इजहार नहीं कर रहे होते इस चीज़ों पे, तो इस खाली चीज़ को देख के आपके दिमाग में क्या बात आती है? नहीं, खाली को भरना होता है ना। अब नहीं, वो तो भरना है, वो तो आप भर देते हैं अपनी जो दिल की बात है। इस खाली कैनवस को देख के क्या फील आती है? नहीं, कि इसको भरना चाहिए, कि इसको भरना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो बस खाली कैनवस नहीं दिखना चाहिए आपको? हाँ नहीं, घर की दीवारें जो हैं वो भरी हुई हैं, बिल्कुल बनी हुई है हर जगह, वाइट दीवारें या फिर? मुझे जो दीवार हो ना सफ़ेद, हाँ, वो बड़ी अट्रैक्ट करती है। मेरा दिल करता है कि इस पे मार्कर लेके शुरू हो जाओ, लेकिन वो पेंट वाला मिलता नहीं, पेंट बहुत महंगे हो गए इसलिए मैंने शौक ज़रा आजकल को पेंडिंग रखा हुआ है। आइए जी, तशरीफ रखिए। किस साइड पर? यहाँ पे आ जाइए। आप जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे अपना रंग भी खेल देंगे, कोई मसला नहीं है। आप कि जहाँ दिल करे, आपको जो जगह अच्छी लगे आप वहाँ बैठ सकते हैं, है कि नहीं है? और ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। सुबह सुबह उठने की आदत है या हमने ज़बरदस्ती उठाया आज आपको? नहीं, को 15 मिनट पहले उठाया। मैं नॉर्मली उठ जाता हूँ इस वक्त। सुबह सुबह उठ जाते हैं क्योंकि सुबह अखबार पढ़ने होते हैं ना। जी। तो
वो जो अखबार वाला है जिस वक्त वो फेंकता है अखबार, तो उस वक्त मेरा जो काम है शुरू हो जाता है। ये रिसर्च आपके पास कहाँ से आती है इतनी, जैसे आप इतना काम करते हैं, इतने बड़े बड़े अखबारों के साथ आप काम कर रहे होते हैं, मैं अभी नाम इसलिए नहीं ले रही, आपको पता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बट आपको पता है कि चीज़ों के बारे में इतनी मालूमात हासिल करना, आपको कोई टीम है जो आपको इतनी रिसर्च देती है या खुद आप एक एक? नहीं, अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग दिया हुआ है ये कई टीमों से बड़ा है, तो इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे बहुत अरसा हो गया। तो और इस माशाल्लाह पाकिस्तान में एक चीज़ कसरत से है, आबादी और मसाइल। वाकई। तो बल्कि मुझे तो हर रोज़ जो है इतने मसाइल ज़हन में कार्टून आ जाते कि मैं उनको रोकना पड़ता है, सिलेक्शन में मुश्किल पड़ जाती है कि कौन सा सिलेक्ट करें और कौन सा रोकें। अच्छा ये बताएं, जैसे कोई भी पर्सनालिटी आप देखते हैं, जैसे सपोज़ आप मुझे देख रहे हैं, तो क्या इंसान को भी आप एक बिल्कुल कार्टून की शेप में देख रहे होते हैं? आप उसको इमेजिन क्या कर रहे होते हैं देख के, क्या फील आ रही होती है आपको? लाइक मैं आपको कार्टून दिख रही हूँ या अभी या मैं फ़िज़ा दिख रही हूँ? नहीं, वैसे मैं बड़ा पॉजिटिव मेरी सोच होती है जी। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई भी जो तख्लीक की है वो बड़ी खूबसूरत है। क्या बात है। तो उसमें जो ख़वातीन हैं उनका तो मैं वैसे भी नहीं बनाता। तो ज़रा अपनी किताबों के बारे में थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। अब 10 किताबें माशाल्लाह आप कह रहे, 2 मज़ीद और इजाफे में है 10। तो उसमें असल में जो पाकिस्तान में किताब छापना है जी, ये काफ़ी मुश्किल काम। तो इधर एडिशन में 500 किताब भी अगर बिक जाए ना तो वो समझते हैं कि बहुत बड़ा पॉपुलर मुसन्नफ़ है। मैं कई लोगों के नाम नहीं लूँगा, वो तो वाकई उनकी किताबें तो बहुत बिकती हैं, लेकिन कार्टून के सब्जेक्ट पे हमारे यहाँ बहुत कम, वैसे किताबें बहुत कम छपती। तो मैंने, मेरा चूँकि कैरियर जो है 64 से शुरू है, तो 73 में मेरी पहली किताब आई थी जी। जैसे आपने बताया 47 इयर्स हो गए आपको माशाल्लाह। हाँ, तो उसमें मुझे बताने में कोई नहीं, मेरे साथ तो कई नस्लें जवान हुई हैं। क्या बात है। तो अब 73, फिर इस तरह 2-2, 3-3 साल के वक्फे के बाद सिलेक्शन, कोई सफ़रनामे। एक तो मुझे शौक़ बहुत था बाहर घूमने का अपने पैसों से। अच्छा। तो वो इतना, पहली दफ़ा जब मैं बाहर गया था तो इतनी हसीन दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को बाहर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ वो अल्लाह की कुदरत को देखने से ना आ रही हैं। वो दुनिया भी तो एक जन्नत है ना, दुनिया। मैं कहता हूँ जी, जो असल जन्नत है वो कितनी खूबसूरत होगी अगर ये दुनिया देख के अगर इतनी खूबसूरत है अल्लाह ताला ने बनाई हुई।